ओलिगो सैकराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स देखेंगे तो इनको क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं हम मेनी पार्ट्स में। ठीक है, इस तरह। तो ये जो है देखेंगे, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेनी पार्ट्स। तो ओलिगोसैकराइड्स हम बताए थे कि दे आर कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स कितने 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो 2 से 10, अगर 2 देगा, 2 यूनिट टूटता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको डाइसैकराइड कहेंगे, डाइसैकराइड। अगर 3 यूनिट में टूटता है, ट्राइसैकराइड कहेंगे। अगर ये 4 यूनिट में टूटता है, टेट्रा सैकराइड कहेंगे। अगर ये 5 यूनिट में टूटता है, पेंटा सैकराइड कहेंगे। तो एंड सो ऑन। तो ये डाइसैकराइड हो सकता है, ट्राइसैकराइड हो सकता है, टेट्रासैकराइड और पेंटासैकराइड हो सकता है। ठीक है, ये तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम बताए थे कि CnH2O N-1। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई डाइसैकराइड है तो 2, मान लीजिए ग्लूकोज है, 2 ग्लूकोज जुड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक पानी निकलेगा ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज, मतलब C6H12 C6H12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C12H24O12 होगा ना, उसमें से -H2O कर देंगे, उतना होगा ना फॉर्मूला। तो यहां पर क्या हो गया, डाइसैकराइड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2O N-1 करके देखिएगा, आ जाएगा। उसी तरह ट्राइसैकराइड के लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यही होगा CnH2O और N-2। क्यों, क्योंकि ट्राइसैकराइड बनाने में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेंगे ना, तो इसलिए N-2 कर देंगे। टेट्रासैकराइड में उसी तरह करेंगे, CnH2O N-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर देखेंगे डाइसैकराइड के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने में। तो एग्जांपल्स जो है इसको कहते हैं मैल्टोज शुगर। ठीक है, मैल्टोज, तो इसको माल्ट शुगर कहते हैं। कौन सा शुगर, इट इज नोन एज माल्ट शुगर, मैल्टोज। उसी तरह हम पढ़ेंगे और भी एग्जांपल्स, ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज, तो ट्रीहेलोज कहां पर होता है ये, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ शुगर कहते हैं, इंसेक्ट्स में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे उसको हम कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है इसको कॉमर्शियल शुगर कहेंगे, जो चीनी हम खाते हैं ना वही है कॉमर्शियल शुगर, और इसी को कहते हैं केन शुगर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज शुगर केन, जो कहते हैं गन्ना वाला शुगर केन ये। नेक्स्ट एक और देखेंगे, इसको कहेंगे लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज, तो ये मिल्क में जो शुगर होता है उसको हम कहते हैं लैक्टोज। तो ये इसमें एग्जांपल्स मैल्टोज, ट्रीहेलोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तो ये 4 डाइसैकराइड हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये भी याद रखना है इसमें कि ये माल्टोज जो होता है ना, माल्टोज और ट्रीहेलोज, ये दोनों के दोनों को पानी में डालेंगे ना तो इट विल हाइड्रोलाइज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, दोनों। तो ये क्या का बना होता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, ये भी क्या का बना है, ये भी अल्फा ग्लूकोज का बना है प्लस अल्फा ग्लूकोज। देख रहे हैं, सुक्रोज जो है ये क्या का बना होता है, तो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बने होते हैं। मतलब सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस इन वाटर विच विल यील्ड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, ये उसी तरह लैक्टोज को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों फॉर्म बीटा होता है, तो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के बने होते हैं। तो ये क्या होता है ना, लैक्टोज में पहला यूनिट होता है गैलेक्टोज
और दूसरा यूनिट होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये देखेंगे अभी बॉन्डिंग कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये 4 डाइसैकेराइड के नाम याद रखने हैं। यहां देखिए ट्राइसैकेराइड का अगर नाम बोलेंगे, एक एग्जांपल बताइए शुगर का, तो इसका हो जाएगा, याद रखना है राफिनोज, RAFFINOSC। तो वन एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड इज राफिनोज। उसी तरह अगर आपको पूछ देगा कि एक टेट्रासैकेराइड का नाम बताइए, ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ टेट्रासैकेराइड, तो इसका स्टैकिओज कहते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे स्टैकिओज। ठीक है, उसी तरह आपको पूछ देगा कि एक पेंटासैकेराइड्स के नाम बताइए। ठीक है, एक पेंटासैकेराइड का नाम बताइए, तो इसको होता है वर्वास्कोस। क्या कहते हैं इसको? वर्वास, VERVASCOSC, वर्वास्कोस कहते हैं। इट इज नोन एज वर्वास्कोस। ठीक है, तो ये देखिए ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड बढ़ते हुए क्रम में है ना, और ये अल्फाबेटिकल देखिए बढ़ते हुए, मतलब R, S और फिर V। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज हो जाए, नाम इधर का उधर नहीं करना है। R पहला है ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड में R के बाद S और फिर V। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर पूछ देगा कि राफिनोज 3 यूनिट का, सब यूनिट का बना है ना, तो कौन कौन से सब यूनिट है, तो यहां देखिए ये क्या होता है, पहला जो यूनिट होता है इसमें गैलेक्टोज होता है। पहला यूनिट गैलेक्टोज से क्या अटैच है, इससे ग्लूकोज अटैच होता है, और इस ग्लूकोज से क्या अटैच है, इससे फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये 3 यूनिट के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये 3 यूनिट टूटेंगे तो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, यहां देखिए स्टैकियोज देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या था, एक चीज यहां देखिए, तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कहते थे, इसको सुक्रोज कहते थे ना, तो ये देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सुक्रोज। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, सुक्रोज में एक गैलेक्टोज जुट गया तो क्या हो गया, राफिनोज बन गया। ठीक है, यहां देखिए ये जो देख रहे हैं स्टैकियोज, यही है ना स्टैकियोज, तो स्टैकियोज क्या होगा, तो यहां पर देखिए स्टैकियोज क्या होता है, तो ये देखिए इस तरह से बना दिए हैं, दिस इज स्टैकियोज में क्या है, तो यहां पे देखिए, तो इसमें क्या था, ये पहले हम देख रहे हैं, आ गया, ये पहले हम देख रहे थे गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वही चीज है ना। ठीक है, ये तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, राफिनोज ना, ये क्या है, राफिनोज है ना, राफिनोज। इसी राफिनोज में हमने क्या किया है, इसी में एक और क्या डाल दिए हम, गैलेक्टोज है। ठीक है, इसी में क्या है, एक गैलेक्टोज ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गैलेक्टोज प्लस राफिनोज, इसी को स्टैकियोज कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टैकियोज। ठीक है, ये वर्वास्कोस क्या है, व्हाट इज वर्वास्कोस, तो ये वर्वास्कोस जो देखेंगे ना, ये क्या है, तो यहां देखिए, तो वर्वास्कोस कहते हैं, यहां देखिए ये था ना, ये देखिए, तो ये क्या था, राफिनोज। इसी में ये क्या है, राफिनोज में हम क्या डाल दिए थे, एक और गैलेक्टोज यहां पर ऐड कर दिए, तो यहां पर हमने क्या किया, इसके बीच में एक और ग्लूकोज यूनिट ऐड कर दिए, एक और ग्लूकोज यूनिट ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पेंटासैकेराइड बन गया, वर्वास्कोस। तो देखिए, तो पेंटासैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स व्हाट, कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, स्टैकियोज एंड वर्वाकोज हो जाएगा। क्यों, देखिए गैलेक्टोज गैलेक्टोज 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, और 2 मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, यहां भी गैलेक्टोज दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह कुछ भी पूछे आप याद रखेंगे, इसको लिख लीजिए। डाइसैकेराइड, ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स में एग्जाम्पल्स हम देखे थे, पहला माल्टोज शुगर। ठीक है, तो माल्टोज शुगर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या का बना हुआ है, ये देखिए, ये 2
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, वो भी कौन सा, ग्लूकोज। ठीक है, ये देखिए ये है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, इसको हम बना लेते हैं इधर। ये देखिए ये है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जुटे हुए हैं कहां पर, यहां देखिए ऐसे, इस तरह से ये बॉन्ड होता है O से ऐसे। ठीक है, ऊपर H है, नीचे OH है, ऊपर H है, नीचे OH, तो यहां से वाटर निकला तो इस तरह का बॉन्ड हुआ। एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज। और ये जो है O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या है, ये जो देख रहे हैं अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है, का बना होता है 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट का। ठीक है, तो इनको नोमेनक्लेचर अगर करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इनको नोमेनक्लेचर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ग्लू अल्फा है ना, ग्लू अल्फा, और इसका ये देखिए बॉन्डिंग में कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है ये ध्यान देना है, तो इसका 1 और इसका 4। ठीक है, इसका 1 और इसका 4, तो देखिए इसका अल्फा ग्लूकोज है तो ग्लू अल्फा, इसका पॉइंट 1 से कर रहा है, किसके साथ कर रहा है 1, 4 के साथ, तो ये 4 के साथ, और ये क्या है अल्फा ग्लू। तो इस तरह जब भी लिखे तो आपको समझ लेना है कि इट इज फॉर माल्टोज। ठीक है, ये क्या के लिए है, माल्टोज के लिए ये है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्या, माल्टोज। ठीक है, उसी तरह एक और स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसको कहते हैं ट्री हेलोस, ट्री हेलोस कहते हैं। ठीक है, ट्री हेलोस, तो ट्री हेलोस जो है ये क्या है बताए थे, ये इंसेक्ट के ब्लड में पाया जाता है, दैट इज हीमोलिम्फ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहां पे देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेम है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ क्या, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो इसको भी पानी में डालेंगे तो 2 अल्फा ग्लूकोज में ही टूटेगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, यहां अंतर क्या है ये देखिए, यहां पर हम देखेंगे कि बॉन्डिंग जो होता है ना, ठीक है, बॉन्डिंग जो होगा, यहां देखिए बॉन्डिंग जो होगा यहां पर 1-1 में होगा, किस में होगा 1 और 1, मतलब अल्फा ग्लूकोज इसका 1 और इसका 1 में बॉन्डिंग होगा। तो हम इसको स्ट्रक्चर अगर लिखना पड़े, इसको इसका ये नेम लिखना पड़े इस तरह से, तो क्या लिखेंगे हम, तो सेम नेम लिख सकते हैं ना, सेम ही नेम है, लेकिन अंतर क्या है यहां पर, यहां देखिए 4 के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 के जगह पर यहां पर हो जाएगा दैट इज 1। ठीक है, तो यहां पर 1 अल्फा ग्लूकोज देख रहे हैं। तो दोनों, अगर कोई पूछेगा माल्टोज शुगर और ट्रीहेलोस शुगर में क्या अंतर है, तो पहला तो अंतर देख रहे हैं कि ये बॉन्डिंग का जो है इसका 1 इसका 4 इसका 1 इसका 1। ठीक है, और पानी में डालेंगे तो दोनों क्या होगा, ऑन हाइड्रोलाइसिस विल यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, एक अंतर और है। ठीक है, वो क्या अंतर है, तो बताए थे ना कि शुगर बताएंगे रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, कैसे पता करेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर देखिए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, तो यहां पर अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि ये वाला 4 है, तो ये क्या होगा, यहां देखिए तो ये 1 होगा ना, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहां पर 1 है 2 3 4 इस तरह ना, यहां पर देखिए 1 है 2 3, इधर क्या होगा 4, इधर क्या होगा 4, इस तरह ना। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं, हम बताए थे एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अगर एल्डोज शुगर है तो फर्स्ट कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते थे, अगर कीटोज शुगर है तो सेकेंड पोजीशन पर क्या कहते थे, उसको एनोमेरिक कार्बन कहते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए ये बॉन्ड जो बन रहा है किसके बीच में है, ये देखिए ये अगर अल्फा ग्लूकोज देख रहे हैं तो इसमें एनोमेरिक कार्बन क्या है 1 है ना, तो इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है। ये वाला देखिए तो ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में है 4 है ना, तो नहीं, तो ये वाला कौन सा है, इसके लिए ये वाला क्या हो गया, इसके लिए ये हो गया फ्री एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें फ्री क्या है, इसमें एनोमेरिक कार्बन जो देख रहे हैं फ्री क्या है, ये वाला फ्री है, देख रहे हैं। तो 1 जो है फ्री एनोमेरिक कार्बन है ना, इट इज फ्री एनोमेरिक
कार्बन, तो एनोमेरिक कार्बन इसमें फ्री है। तो कोई भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, मान लीजिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, जैसे फेलिंग रिएजेंट आप पढ़े होंगे, बेनेडिक रिएजेंट, कोई भी, तो ये डालेंगे तो ये अटैक कहां पर करते हैं, दे अटैक ऑन, आप ऐसे याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री में पूरा डिटेल आप पढ़िएगा, दे विल अटैक ऑन कहां पर, फ्री एनोमेरिक कार्बन। तो जहां भी इनको फ्री एनोमेरिक कार्बन मिलेगा वहां अटैक कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए एनोमेरिक, इसके लिए एनोमेरिक कार्बन 1 है तो फ्री नहीं है, इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन ये एनोमेरिक कार्बन क्या है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये फ्री है, तो ये यहां अटैक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये रिड्यूस कर दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, मैल्टोज शुगर को हम कैसा कहेंगे, इसीलिए कहते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो मैल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ये हो गया। ये बताइए ट्रीहेलोज कैसा होगा, तो ट्रीहेलोज देखिए 1,1 है, तो यहां पर एनोमेरिक कार्बन फ्री है नहीं ना, तो यहां क्या दिख रहा है, दोनों का दोनों एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा ना। तो ये कैसा शुगर हो गया, ये वाला, ये देखेंगे इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे इसको। ऐसे शुगर को क्या कहेंगे हम, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो वाई इट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम कह देंगे, तो यहां पर आपको सीधे बोलना है वाई ट्रीहेलोज इज नॉन रिड्यूसिंग, तो आपको बोलना है कि इन इट बोथ द एनोमेरिक कार्बन ऑफ शुगर ना आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, एंड हेंस नॉट फ्री, और फ्री नहीं है, क्यों, फ्री रहता तो ये अटैक कर देता और रिड्यूस कर देता ना, लेकिन यहां पर रिड्यूस नहीं कर पाया। तो दोनों में अगर पूछ देंगे डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि मैल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर वेयर एज ट्रीहेलोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन दोनों हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 अल्फा ग्लूकोज देंगे, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं सुक्रोज, ठीक है, और लैक्टोज, ठीक है। तो ये 2 देख रहे हैं, सुक्रोज और लैक्टोज। तो ये कैसे बने होते हैं देखते हैं, ये देखिए, ये हम देखे थे, ये लैक्टोज जो है ये क्या का बना हुआ है, ये बीटा गैल का बना है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है, इसका बना हुआ है यूनिट का, ठीक है ये। और इनमें बॉन्डिंग जो होता है ना, याद रखना है कौन सा, इसमें कह सकते हैं 1 और इसमें 4, ठीक है, 1-4 बॉन्डिंग होता है इनमें, ठीक है। तो इसका नेमिंग हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा नेमिंग इसको, तो इसको कह सकते हैं गैलेक्टोज है ना, बीटा इसका 1 किसके साथ बॉन्ड है, इसके 4 बीटा ग्लू के साथ, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब बताइए रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, इट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो यहां देखिए इसमें अगर देखते हैं तो एनोमेरिक कार्बन 1 है ना, तो एनोमेरिक कार्बन 1 इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो एनोमेरिक कार्बन क्या है, 1 होता है ना, ग्लूकोज में भी, तो इसमें क्या होगा, इधर होगा ना कहीं, तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 क्या है, एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, फ्री एनोमेरिक कार्बन इसमें है, ठीक है। तो कोई भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं हम, ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर डालते हैं तो ये क्या करेगा, इस पर फ्री एनोमेरिक कार्बन पर अटैक करके क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा ना,
ये रिड्यूस कर देगा। तो ये किस तरह का हो गया शुगर, तो आपको याद रखना है इट इज द रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये कैसा शुगर हो गया, ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, ये याद रखना है इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब देखिए सुक्रोज क्या का बना है, यहां देखिए तो सुक्रोज देखेंगे ये क्या के बने हैं, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो यहां पर हम देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट तो बना हुआ है ही। ठीक है, और दूसरा जो होता है बीटा फ्रक्टोज का बना होता है। तो बीटा फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से बना ले रहे हैं, ऐसे बीटा फ्रक्टोज देखेंगे तो इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये सब बता चुके हैं हम कैसा होता है। और यहां पर क्या होता है, ओ होता है ना, यहां पर ओ होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये यहां पर देखेंगे ओ होगा, और यहां पर भी आप देखे थे ओ होगा, तो हम नहीं बताए हैं, सब इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या है, बीटा FRU लिख दे रहे हैं, फ्रक्टोज। ठीक है, ये इसमें जो बॉन्डिंग देखेंगे कहां होता है, तो ये देखिए इसका 1 इसका 2। ठीक है, 1 और 2, तो ये देखिए एनोमेरिक कार्बन इसका क्या हो गया 1 और इसमें 2। ये एल्डोज शुगर है तो एल्डोज में फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन, और कीटोज शुगर है ये फ्रक्टोज, तो ये कौन सा हो गया, सेकंड एनोमेरिक कार्बन है। तो इसमें कह सकते हैं कि बोथ द एनोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो क्या करेगा, फिर ये एनोमेरिक कार्बन मिलेगा ही नहीं, तो रिड्यूस कर पाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये कैसा शुगर है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसको लिख लेते हैं, ये कैसा होगा, इसका नेमिंग करेंगे तो देखिए ग्लू अल्फा 1, ये 2 बीटा फ्रू। ठीक है, ये हो गया बीटा फ्रू। और अगर हम इनका लिखेंगे कैसा है, तो अभी तो बताएं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। ठीक है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये कोई पूछ देगा वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपको सीधे बोलना है बिकॉज बोथ द एनोमेरिक कार्बन आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सेम रीजन, तो यहां पर क्या होता है, कह सकते हैं कि बोथ द एनोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेंस नो एनोमेरिक कार्बन इज फ्री। ठीक है, और है ही नहीं, तो ये क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इसमें बोलना है कि बोथ द एनोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया, लिख लीजिए इसको।